मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को भगवत गीता का पाठ सुना रहा हूँ। आप लोग अवश्य सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैंने कल तक आपको गीता श्रीमद् भगवत गीता का ये 8 भाग आपको सुनाए हैं, 9 भाग सुना दिए हैं। आज मैं 10वां भाग सुना रहा हूँ। यह दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक से आगे का मैं आपको बताता हूँ। 50 श्लोक तक मैंने आपको कल बता दिया था। उसमें योग कर्मों में योग ही कुशलता है या कर्मों में कुशलता ही योग है। इस बारे में इस 50वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं। समता में स्थित, जब मनुष्य समता में स्थित हो जाता है, कर्मों में समता, कर्म के फल की इच्छा के बिना निष्काम कर्म करना ही कर्मों में समता कहा गया है। वह मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी संसार पाप पुण्य दोनों से युक्त नहीं होता है। वे सुगत दुष्ट है, उसमें कहा गया पाप और पुण्य दोनों से लिप्त नहीं होता, बद्धता नहीं है, अर्थात मुक्त हो जाता है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। यह 50वें अध्याय में भगवान ने बताया था। और उससे पहले श्लोक में बताया था, दूरेण वरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय हो। कामना युक्त कर्म निष्काम कर्म से दूर से ही निष्कृष्ट हैं, अत्यंत निष्कृष्ट हैं। इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए। समता में स्थित होकर कर्म करना ही कर्म योग कहा गया है, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग का है, कर्म का महत्व नहीं है। महत्व है योग का, अर्थात समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति कर्म योग में है, कर्मों में नहीं है। कर्मों से आदमी बंधन में बनता है और कर्म योग में समतापूर्वक कर्म करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ पर बुद्धि जो है वो योग को ही कहा गया है। इस गीता में बुद्धि जो है, बुद्धि योगम जहाँ पर कहा गया है वो योग के लिए कहा गया है। यह सब कर्म योग के लिए ही बुद्धि शब्द कहा गया है। अगला श्लोक कहते हैं भगवान, कर्मजाम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनयायनामयम्। पहले श्लोक के कारण बताते हैं। कर्म में योग ही कुशलता है। इसका कारण है कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का, अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मजन्य फल का त्याग करना, संसार का त्याग करना मतलब है संसारिक जितने भी कर्म हैं उनसे हमें जो भी फल मिलना है उस फल का हमने त्याग करना है। उसी को संसार का त्याग कहा गया है। संसार में आसक्ति का त्याग करना, संसार को छोड़ना नहीं, संसार में आसक्ति को छोड़ना, यह संसार का त्याग कहा गया है। कर्मों में फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करें, संसार में रहें, संसार का व्यवहार करें, लेकिन संसार में आसक्ति ना हो और कर्म के फल में आसक्ति ना हो। इससे मनुष्य जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्विकार परमात्मा पद को प्राप्त करता है। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यह कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्रता
कर्मयोग जो है मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। सुखे दुखे समय कितना लाभ हो या लाभ हो या न लाभ नहीं न हो, सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, इसमें जो समता रखता है वही निर्विकार पद को प्राप्त होता है। इसी को कर्मयोग कहा गया है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरतिस्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुनने वाले और सुनने में आए जाने वाले ऐसे भोग, इन भोगों से वैराग्य हो जाएगा, सांसारिक भोगों से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन जब तक मनुष्य मोह के दलदल में है, मोह कलिलम, जब तक हमारी बुद्धि मोह के दलदल में है, तब तक हम इस सांसारिक सुख को, सांसारिक भोगों को और ऐश्वर्य को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि मोह के दलदल से बाहर निकल जाती है, फिर हमारे लिए सांसारिक भोग, सांसारिक ऐश्वर्य सब गौड़ हो जाते हैं और उसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य भाव रसिको भव भक्ति निष्ठा। भगवान के चरणों में राग होना ही संसार से वैराग्य होना है। भगवान के चरणों में निष्ठा होना ही संसार से वैराग्य होना है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जिसके वैराग्य है, वैराग्य में कोई राग नहीं है उसका, लेकिन वह उसे भी सबसे बड़ा रसिक कहा गया है, क्योंकि उसके भगवान के चरणों में राग होता है। संसार से राग खत्म हो जाता है। मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना और अपने लिए मानना ही मोह है। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सांसारिक भोग विलास है, वह मिलकर बिछुड़ने वाले हैं, वह सदा रहने वाले नहीं हैं। हम उसी को ही अपना मानते हैं और अपने लिए मानते हैं। इसी को मोह कहा गया है। यदा ते मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल यही है। इसी मोह रूपी दलदल में जब मनुष्य फंस जाता है, इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। जब हम उन्हें यह मिलने और बिछड़ने वाले चीज़ों को अपना मानना छोड़ देते हैं, तभी हमें संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर, अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। संसार से अगर वैराग्य हो जाए, संसार से राग न रहे, भगवान से राग हो जाए, उसी को वैराग्य कहते हैं। उसी को योग कहा गया है, समता। उसी को समता कहा गया, समत्वम योग उच्यते। उसी को समता या योग्य कहा जाता है, योग कहा गया है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला भूति तदा योगमवाप्यसि। अब यहाँ पर श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना, इसका मतलब क्या है? जिस काल में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में भी यह अच्छा, यह सही है, यह गलत है, उसमें भी सकाम भाव जो है, शास्त्रों में, वेदों में, श्रुतियों में जो सकाम भाव हैं, सकाम कर्म हैं, उनसे आपकी तुम्हारी जब विरक्ति हो जाएगी, उनसे जो मतभेद हैं, उनसे तुम्हारी जो विचलित हुई बुद्धि है, जब तुम्हें इस सांसारिक भोग वासनाओं, कामनाओं से वैराग्य हो जाएगा, तब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी। एक है संसार, एक है परमात्मा। संसार मिलने और बिछुड़ने वाला है और परमात्मा तो हमेशा से मिला ही हुआ है, क्योंकि हम उसी का अंश हैं। उससे मिलने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसका स्मरण करने की जरूरत है। उनकी स्मृति खत्म हो गई है, भगवान की स्मृति करने की जरूरत है, क्योंकि हम भगवान का ही अंश हैं। भगवान हमें हमेशा मिले ही हुए हैं, वह बिछुड़ने वाले
नहीं है। संसार मिलने वाला है और बिछुड़ने वाला है। तो वेदों में जो ऐसे ऐसे काम कर्म दिए गए हैं, उनसे भी जब तुम्हें वैराग्य हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में अचल हो जाएगी, तभी तू उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाए। योग को प्राप्त होने का मतलब मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। पिछले श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान इस श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान, शास्त्रीय मोह का मतलब सीखे हुए ज्ञान, अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। शास्त्र से सीखा हुआ जो अनुभव, एक होता है सीखा हुआ ज्ञान, एक होता है अनुभव किया हुआ ज्ञान, जिसको अपने ऊपर अनुभव कर लिया हो, उस अनुभवहीन ज्ञान को त्यागने की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं। एक सांसारिक मिलने और बिछड़ने वाले चीज़ों से मोह, दूसरा अनुभवहीन जो शास्त्रीय ज्ञान है उससे जो मोह है। यह दोनों मोह को से जब आपको वैराग्य हो जाएगा, तब तो ईश्वर की तरफ तुम्हारा राग रहेगा, तब तुम ईश्वर में स्थित हो जाओगे। शास्त्रीय मोह के कारण क्या होता है, द्वैत अद्वैत आदि मतभेदों में पढ़कर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमतापूर्वक इन दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। एक उद्देश्य पहले भी बताया था, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके गुरुनंदन हो। तो वहाँ पर पहले कहा गया था जिसकी एक निश्चय वाली बुद्धि हो, केवल एक ही बुद्धि हो, निश्चय एक ही होना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे हो। ये नहीं कि मैंने ये करना है, वो करना है, फलान ये करूं या ये ना करूं। ये जो है अनेक निश्चयों वाली बुद्धि है। एक निश्चय वाली बुद्धि क्या है, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपने ईश्वर से मिलना है। यही एक बुद्धि जिसके अंदर हो जाती है, वह संसारिक मोह से, संसारिक राग द्वेष मोह ममता से दूर हो जाता है। तब अर्जुन फिर पूछते हैं कि ऐसे मनुष्य का क्या लक्षण है। तब अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अर्जुनो वाचो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ, यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का शब्द का है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, स्थिति किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, किम आसीत, और कैसे चलता है, ब्रजेत किम, अर्थात किस प्रकार इस संसार में वह व्यवहार करता है। यह अर्जुन भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान कहते हैं, इसका उत्तर भगवान देते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तब भगवान कहते हैं, हे प्रधानंदन, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, कामनाएं जो हैं सब उनका त्याग करना है, सांसारिक वस्तुओं की जो कामनाएं हैं उनका त्याग करना, और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आत्मतुष्टा, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। जय श्री राम। कुछ मिले या ना मिले संतुष्ट है, थोड़ा मिले या अधिक मिले उसमें भी संतुष्ट है, अपने आप से ही अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। इस सांसारिक वस्तुओं की कामनाओं को छोड़ देता है, उसके अंदर से सारी संपूर्ण कामनाएं भली भांति खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उस काल में उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन तो हमेशा चल ही रहता है। बुद्धि अगर स्थिर रहेगी तो बुद्धि के प्रभाव से मन भी स्थिर हो सकता है, क्योंकि मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं।
और बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। वृत्तियों का निरोध, योग चित्र वृत्ति निरोध, योग की परिभाषा ये भी कही गई है शास्त्रों में। वृत्तियों का निरोध, अगर मन स्थिर होगा तो सांसारिक वृत्तियों का निरोध होगा, संसार से वैराग्य होगा। मन संसार से हटकर अगर परमात्मा में लग जाए तो संसार से वैराग्य होगा। लेकिन जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि संसार से हटकर परमात्मा लग जाती है, तो उसमें जो हमारा एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य हमारा क्या है, परमात्मा में प्रीति, परमात्मा में प्यार करना, परमात्मा को प्राप्त करना, यह उद्देश्य है। यह उद्देश्य हमारा बुद्धि के स्थिर होने से दृढ़ हो जाएगा। उद्देश्य की दृढ़ता, मन के स्थिर होने से संसारिक वृत्तियों में से हमें वैराग्य होगा, लेकिन बुद्धि के स्थिर होने से हमें भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य दृढ़ हो जाएगा। त्याग किसका होता है? जो हमेशा से ही त्यक्त है, जो हमें मिला है लेकिन बिछुड़ने वाला है, उसका त्याग किया जाता है। कामना जो है हमारे अंदर नहीं है, बल्कि हमारे मन के अंदर है। पहले भी कहा गया था, हम 10 इंद्रियों मन बुद्धि अहंकार, इससे भी हम परे हैं। मन भी प्रकृति का ही स्वरूप है, तो कामना मन में आती है, हमारे अंदर कामना नहीं आती है। हम इस शरीर को स्वयं अपना मान बैठते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे में कामना आ रही है, जबकि इस शरीर में जो मन है, उस मन में कामना आती है। अब आगे भगवान फिर उस स्थिर प्रज्ञ की, जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, उसके आगे लक्षण बताते हैं। दुखे सन उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थिति धीर मुनिरुच्यते। तब भगवान आगे कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध से सदा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुख आने पर मन में उद्विग्नता न आए। दुख क्यों आता है, क्यों आया दुख, इसका कारण खोजे वह। और यह दुख आया है तो एक दिन जाएगा जरूर, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, ऐसा भी मन में सोचे। उस दुख का कारण क्या है कि हमने कोई पाप कर्म पूर्व जन्म में किए, उसके फल से हमें यह दुख प्राप्त हुआ, और इस दुख को हम सहन कर लें और आगे ऐसे पाप कर्म ना करें जिससे हमें आगे दुख प्राप्त हो। यह दुख आया है तो एक दिन जाएगा जरूर, ऐसा सोचकर उस दुख को सहर्ष सहन करना ही, उद्विग्न नहीं होना है। दुख से उद्विग्न नहीं होना है। दुखे सु अनुद्विग्न बना, सुखे तो विकित रहा, और सुख आने पर स्पृहा पैदा नहीं हो, सुख आने पर आदमी फूल जाए, अभिमान उसको अंदर हो जाए, यह स्पृहा होना है। और उस सुख को सहर्ष सहन करना क्या है कि हमने पूर्व जन्म में या पहले कोई ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जिनके फलस्वरूप हमें यह सुख प्राप्त हुआ है, और हम इस सुख का ऐसा उपयोग करें, अर्थात इस जो सुख हमें प्राप्त हुआ है धन संपत्ति के रूप में या जिस भी रूप में सुख प्राप्त हुआ है, इस सुख को हम दूसरों को बांट कर, दूसरों की सेवा करके इस सुख से, इस धन संपत्ति से आगे को पुण्य कर्म कमाएं, जिससे हम और आगे सुखी होएं। ऐसा सोचकर उस सुख को दूसरों की सेवा में लगा देना ही सुख का उपयोग करना है। सुख का उपभोग क्या है, भोगना क्या है? सुख में अभिमानी हो जाना, मेरे बराबर कोई नहीं है, ऐसा सोचना, दुखी लोगों से घृणा करना, यह सुख का अभिमान स्पृहा करना है। सुख का उपयोग है, उपभोग है, और उपयोग यह है कि जिससे हम
जिस पुण्य कर्मों से हम सुखी हुए हैं वही पुण्य कर्म हम करें तो हम आगे कभी दुखी ना हों, सुखी हों। ऐसा सोचकर उस सुख का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करना ही स्पृहा से दूर होना है। और इसके राग, भय और क्रोध, इसके अंदर संसार से राग, राग का मतलब होता प्रेम, राग और द्वेष। राग का उल्टा है द्वेष। द्वेष माने बैर, शत्रुता, राग माने मित्रता या प्रेम। तो जो इस राग द्वेष से मुक्त हो गया है, सर्वथा रहित हो गया है, भय से सर्वथा रहित हो गया है। भय उसके अंदर होता है जिसके अंदर मोह होता है। जब अर्जुन के अंदर मोह आया तो उसे भय हो गया कि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो ये भी मरेंगे, हम भी मर सकते हैं, बड़ा भयंकर हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। भय आ गया उसके अंदर। भय किससे आता है? मोह से आता है। जब मोह दूर हो जाता है तब मनुष्य भय से रहित हो जाता है। और क्रोध से भी तभी रहित होता है मनुष्य जब उसके अंदर समता आ जाती है, सबको समान देखने लग जाता है, तभी वह क्रोध से भी मुक्त होता है। उसी को उसी विचारशील मननशील मुनि कहा गया है। सिद्धि धीर मुनि रुच्यते। उसी मननशील और विचारशील व्यक्ति को ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। मुनि का मतलब मनन करने वाला। यह सर्वन्नाभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी बुद्धि स्थिर है, आगे बताते हैं भगवान, सब जगह आसक्ति रहित हुआ। पूरे संसार के सांसारिक हर चीज में जिसकी आसक्ति खत्म हो गई है, सब जगह से वह आसक्ति रहित जो हो जाता है। जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त न करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। सुख आने पर जो प्रसन्न नहीं होता और दुख आने पर जो द्वेष नहीं करता, शुभ आने पर जो प्रसन्न नहीं होता। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर रहता है, सम रहता है। सुख में भी सम रहता है, अशुभ में भी सम रहता है। सब जगह से वह आसक्ति रहित हो गया है। नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस शुभ या अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न ही द्वेष करता है, उसी को स्थिर बुद्धि कहा गया है। उसी की बुद्धि स्थिर कही गई है। स्थिर प्रज्ञ की जो परिभाषा अर्जुन ने पूछी थी वह भगवान आगे श्लोकों में बताते जा रहे हैं। और आगे लक्षण बताते हैं। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे उस पर परिभाषा बताते हैं और आगे उदाहरण देते हैं कछुए का। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में वह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार कछुआ जो है अपने अंगों को अपने अंदर ही समेट लेता है, उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि इंद्रियों के भोगों से, जो इंद्रियों के भोग हैं, सांसारिक भोग हैं, उनसे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अर्थात अपने बस में अपनी इंद्रियों को कर लेता है। अपनी बुद्धि से बुद्धि के वश में मन, मन के वश में इंद्रियां अगर हो जाएं, सांसारिक भोगों से इन इंद्रियों को अंदर समेट ले, उन भोगों की तरफ इन इंद्रियों को न जाने दे, उसी बुद्धि को, जो बुद्धि ऐसा करती है, उसी बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहा गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जीव जो है निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जीव का मतलब यहाँ पर आत्मा या शरीरी या देही जो पहले कहा गया है, वह निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। जैसा पहले था, जैसा अब है, वैसा ही बाद में भी रहेगा। वह निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है। निरंतर शरीर बदलता है। हर क्षण में कोशिकाएं मरती हैं और नई पैदा होती हैं। इसी से यह शरीर बना हुआ है। इसलिए यह शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है। अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है।
शरीर बदलने वाला है, नित्य निरंतर बदलने वाला है, और जीव अर्थात शरीर ही अर्थात आत्मा वह बिल्कुल बदलने वाली नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में वह बदलने वाली नहीं है, ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। परंतु जब हम अपने शरीर के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम बदल रहे हैं, जबकि हम नहीं बदले, हम वही हैं ज्यों के ज्यों हैं, लेकिन शरीर हमारा नित्य निरंतर बदलता जा रहा है। इस शरीर में मैं मेरापन मिटाने से ही बुद्धि स्थिर होती है। जब तक इस शरीर में मैं मेरापन रहेगा तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। इस इंद्रियों में मैं मेरापन होगा तो हमारी इंद्रियां जो है भोगों की तरफ आसक्त होगी, वहाँ से हम उन इंद्रियों को समेट नहीं सकते। जब तक हमारी बुद्धि स्थिर होने का सबसे बड़ा मेन कारण यही है, मेन उपाय यही है कि हम अपने आप को शरीर न माने, हम अपने आप को ईश्वर का, परमात्मा का अंश माने, सच्चिदानंद परमात्मा का अंश माने, सदानंद चिदानंद रूपम शिवोहम यह मानने लग जाएं, तो फिर हमारे इंद्रियां इन भोगों की तरफ नहीं जाएंगी, अपने आप सिमट जाएंगी। आगे कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। निराहारी मनुष्य, निराहारी का मतलब यहाँ पर यह है इंद्रियों को विषयों से हटा लेने वाला मनुष्य, उसे निराहारी कहा गया है। जो इंद्रियों के विषयों से, संसार के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है, उस मनुष्य को यहाँ पर निराहारी कहा जाता है, कहा गया है। निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसके संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। संसार के भोगों में रस आना, संसार के भोगों से आनंद मिलना, इसे रस बुद्धि कहा गया है। इसे परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के कीर्तन में, परमात्मा के सेवा में, उनके चरणों से प्रेम में आनंद आने लग जाए, उसे संसारिक रस में आनंद कभी भी नहीं आएगा, संसारिक भोगों में कभी भी आनंद नहीं आएगा। उसके इंद्रियां इस संसार के भोगों की तरफ जा ही नहीं सकती, उसी को निराहार कहा गया है। यहाँ पर भगवान ने कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। देहिनः, देहिनः का मतलब देही, आत्मा। इस आत्मा की जब तक परमात्मा में बुद्धि नहीं हो जाएगी, इस शरीर में हमारी आत्मा की बुद्धि रहेगी, शरीर में आत्मा का राग रहेगा, तो हमारी इंद्रियां भोग ऐश्वर्यों की तरफ जाएंगी। अगर शरीर से राग छूटकर, अर्थात शरीर और संसार से राग छूटकर परमात्मा से राग हो जाए, तो हमारा जो है इंद्रियां सांसारिक भोगों की तरफ नहीं जाएंगी, उसी को निराहार कहा गया है। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति, कितना हम भोगों से दूर भी हो जाएं। लोग जंगल में चले जाते हैं, घर छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, लेकिन उनका मन जो है सूक्ष्म आसक्ति फिर भी उनकी भोगों के प्रति होती है। लेकिन अगर संसार में रहते हुए भी, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भोगों से हमारी आसक्ति खत्म हो जाए, संसार से हम आसक्त हो जाए, संसार से आसक्ति दूर होकर भगवान से आसक्त हो जाए, तब हमारे यह सूक्ष्म जो भोगों के ऊपर सूक्ष्म रस है, उसी को रस कहा गया है। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति जो है, उसी को रस कहा गया है। रस कहाँ रहता है? यह रस अहंता में। हमारी अहंता जो है, मैं यह शरीर हूँ, इस भावना में यह रस है। अगर हम अपने आप को शरीर में, अहंता खत्म हो जाती है, तो यह रस नहीं रहता है। और जब तक यह रस रहता है, तभी तक परमात्मा में अलौकिक रस, अर्थात परमात्मा के चरणों में प्रेम, यह प्रकट नहीं होता। जब तक संसार में रस रहेगा, तब तक परमात्मा में अलौकिक रस जो है परमात्मा का, वह आपको प्राप्त नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकता। इस रस बुद्धि के त्याग करने पर ही भी रस बुद्धि बनी रहती है। संसार के भोगों का त्याग करने पर भी यह रस बुद्धि फिर भी बनी रहती है।
क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमारा परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं है। हमारी इस शरीर के प्रति अहंता है, मैं यह शरीर हूँ, यह मानना, परमात्मा के प्रति से विमुख हो जाना, इसी से यह रस बुद्धि रहती है। और जिस दिन यह रस बुद्धि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उस दिन मनुष्य स्वतः ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यह कहने का मतलब है। आगे भगवान कहते हैं, यततो ह्यापि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण क्या है कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। जब हमारी इस इंद्रियों में, इस शरीर में अहंता रहेगी, हमारे मन में रस बुद्धि रहेगी, तो हमारा चंचल मन जो है इन इंद्रियों को समेटने के बजाय इसे और भोगों में लगाएगा। तब उसकी इंद्रियां जो है भोगों को में उस मन को आसक्त करके उस मन का अपहरण कर लेती हैं, उस भगवान की तरफ से हटाकर भोगों की तरफ लगा देती है। यहाँ पर कहा गया है, बुद्धिमान मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे आँख को कुछ अच्छा लगा, हमारी बुद्धि ने सोचा नहीं कि अच्छा है या बुरा है, हम उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें हम पाप कर्म कर लेते हैं। हमारे कानों को कुछ अच्छा लगा, लेकिन हमारी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के बस में मन नहीं है, मन के बस में बुद्धि है, बुद्धि ने यह सोचा नहीं कि अच्छा है या बुरा है, और मन ने उसको प्राप्त करने के लिए इंद्रियों ने मन को विवश किया। तब उन इंद्रियों के वश में होकर मन उस चीज़ में जाता है और हम उसे प्राप्त करने के लिए पाप कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं, जब मन के वश में इंद्रियां नहीं हैं, मन अगर इंद्रियों का कहना मानता है, इंद्रियों पर विश्वास करता है, तब मनुष्य पाप कर्म करता है। जब मन इंद्रियों पर विश्वास करना छोड़ दे, मन बुद्धि के अनुसार चले, तो मनुष्य पाप कर्म कभी नहीं करेगा, वह पुण्य कर्म करेगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत तन्मत्परः वशे ही इंद्रियेष्याणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अंत में कहते हैं भगवान, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण हो जाए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। अंत में यह निष्कर्ष निकाला, जिसके वश में इंद्रियां हैं, मन के वश में इंद्रियां हैं, बुद्धि के वश में मन है, वही मनुष्य स्थिर प्रज्ञ कहा गया है, उसी की बुद्धि स्थिर है। अगर इंद्रियों से मन को हटा ले, इंद्रियों के वश में मन ना हो, इंद्रियों पर विश्वास मन ना करे, बुद्धि पर विश्वास करे, बुद्धि के वश में मन हो, इंद्रियों के वश में ना हो, तभी मनुष्य स्थिर हो सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका कारण, इसका मेन मुख्य उपाय क्या है कि मनुष्य भगवान के परायण हो जाए। भगवान के ऊपर अपने जीवन को छोड़ दे। उनके पारायण होने का मतलब यह है, अगर भगवान के पारायण मनुष्य हो जाता है तो इंद्रियां जो है सरलता से वश में हो जाती हैं। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को सर्वथा वश में करना अत्यंत कठिन है। अपने पुरुषार्थ से मनुष्य इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने का एक ही उपाय है कि मनुष्य भगवान के पारायण हो जाए, भगवान को अपने आप को सौंप दे, उसी की इच्छा है, प्रभु तेरी इच्छा, जो तू चाहता है वही होगा। ऐसा जो मनुष्य सोचने लग जाता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में अपने आप हो जाती है। जब मनुष्य सोचता है जब मैं चाहता हूँ वही हो जाए, इसी को काम कहा गया है गीता में, जो मैं चाहता हूँ वही हो जाए, ऐसा सोचने लगता है, तब उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती हैं और उससे पाप कर्म करवाती हैं।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा श्लोक, दो श्लोक जो कहे गए हैं, यह बहुत ही समझने लायक श्लोक हैं। इसमें कहा गया है विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर मूढ़ भाव हो जाता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध होने पर मूढ़ भाव हो जाता है, और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। भोगों को भोगना इसका कारण नहीं है, भोग तुम्हारे पास नहीं भी है, नहीं भोग रहे हो, लेकिन उनका चिंतन करने से, भोगों का चिंतन करने से ही उनमें आसक्ति होती है। कोई वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी के पास है, तुम उसके बारे में चिंतन करते रहते हो। उदाहरण के लिए आपके पास कार नहीं है, पड़ोसी के पास कार है, आप उस पड़ोसी की कार के बारे में चिंतन करते रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो। ध्यायन्ति विषयान् पुंसः, तो आपके अंदर क्या होगी? संगास्तेषु उपजायते, उस कार के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति पैदा होती है, फिर आप उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे। संगता जायते कामान, आपके अंदर कामना पैदा होगी कि वो कार मेरे पास भी हो, उसके पास कार है तो मेरे पास भी हो, यह कामना आपके अंदर होगी। कामात् क्रोधो विजायते, कामना पूर्ति न होने पर क्रोध प्राप्त हो जाएगा। कामना की अगर पूर्ति ना हो तो आपको क्रोध आएगा, फिर क्रोध में आप अनेक पाप कर्म करने लग जाओगे। उस कामना को पूर्ति करने के लिए पाप कर्म करोगे जिससे कि वह कामना पूर्ति हो। अगर पूर्ति ना हो तो क्रोध होगा, और पूर्ति अगर हो जाए तो क्या होगा? लोभ होगा। काम से ही क्रोध, काम से ही लोभ, आसक्ति से काम, चिंतन से आसक्ति, विषयों का चिंतन करने से उस पर आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने से कामना पैदा होती है। संगता जायते कामात्, कामात् क्रोधो बजायते, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध होता है, और कामना की पूर्ति हो जाए तो लोभ होता है। लोभ क्या है? अगर तुम्हारे पास कार हो गई तो तुम्हें लोभ होगा कि पड़ोसी के पास एक है, मेरे पास दो हों, और आगे दो कार हों हमारे पास, यह लोभ हो जाता है। उसी कामना से क्या हुआ? क्रोध पैदा हुआ, और उसी कामना से लोभ पैदा हुआ, और मोह, कामना की पूर्ति होने पर मोह हो जाता है कि अभी यह कार मेरी पास है, कोई से चोरी ना कर ले, कोई से नुकसान न पहुंचा ले, ऐसा सोचोगे आप, उसको लॉक करके रखोगे, कपड़े से ढक के रखोगे, उसके ऊपर मोह हो जाएगा आपसे। आप उस पहले आप बिना कार के थे, लेकिन अब आप कार के बिना नहीं रह पाओगे, उसके अंदर मोह हो जाएगा। तो कामना से ही क्रोध हुआ, कामना से ही लोभ हुआ, कामना से ही मोह हुआ, और क्रोध होने से क्या होता है? बुद्धि भ्रम हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, बुद्धि मोहित हो जाती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह विचार जो है समाप्त, यह विवेक जो है समाप्त हो जाता है। क्रोध आने से ही, क्रोध जब मनुष्य को आता है तो वह अपना अच्छा बुरा सब भूल जाता है उसमें ही। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम हो जाता है। क्रोध होने से स्मृति का भ्रम हो जाता है, और स्मृति का भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रम होने से विवेक का नाश हो जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान ही विवेक का नाश होना है, और विवेक का नाश होने से मनुष्य बुद्धि नष्टात् प्रणश्यति, पतन में मनुष्य का पतन हो जाता है। तो मेन कारण क्या है? चिंतन, विषयों का चिंतन, सांसारिक विषयों का चिंतन करते रहने से ही उनमें आसक्ति होती है,
भोगों के प्रति चिंतन करने से भोगों में आसक्ति होती है। इसलिए मनुष्य के पास हो या ना हो, अगर हो है बहुत कुछ है, फिर भी उसके विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा से मिला है, या मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है, मैं भी आपका ही हूँ। इस भावना से आप उन भोगों का उपयोग करोगे तो आपका कल्याण होगा, और उनका नहीं होने पर भी चिंतन करोगे, उनके बारे में चिंतन करते रहोगे तो आपका पतन हो जाएगा। यह कहने का मतलब है भगवान का। विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका राग पूर्वक चिंतन करने से ही साधक पतन की ओर चला जाता है। मेन इसका सारांश पूरे श्लोक का, 2 श्लोकों का पूरा सारांश यही है। कारण कि भोगों का चिंतन ही भोग भोगने से कम नहीं है। मन से उनका चिंतन करना ही उनको भोगने के बराबर ही कहा गया है। अब इसी का उल्टा इन 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैषु विषयान्द्रियेन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याति बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। अब इसी का जो पहले 2 श्लोकों में भोगों का चिंतन करने से क्या होता है, यह इन 2 श्लोकों में इसी का उल्टा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। राग द्वेष वियुक्तेषु, राग द्वेष रहित होकर, विषय आपके पास है, न उनमें आपको राग है न उन द्वेष है आपका आपके अंदर, राग दोष से मुक्त होकर इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का उपभोग करने पर भी अगर तुम्हारे अंदर राग द्वेष नहीं है, उनका चिंतन नहीं है, भगवान ने हमें दिया है, इसका हम उपभोग कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां कर रही हैं, ऐसा मन में सोचकर जो अपने आत्म के वश में है, आत्मवश्यैर विधेयात्मा, अपने वश में है, आत्मा के वश में रहना, इंद्रियों के वश में नहीं रहना है। इंद्रियां भोग रही हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो आत्म के वश में हैं, विधेय आत्मा हैं हम। वह मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त होता है, प्रसादम् अधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। विषय हैं हमारे पास, हम विषयों को भोग रहे हैं, लेकिन हमारे उसमें राग बुद्धि नहीं है, उनमें हमारी कामना नहीं है, हमारे अंदर लोभ नहीं है। हमारे पास विषय हैं तो हम और ज़्यादा हो जाएं, हमारे अंदर मोह नहीं है कि यह विषय आज हैं कल ना रहेंगे तो हम क्या करेंगे। इसी को आसक्ति कहते हैं, उसके बिना नहीं रह सकना, इसी को आसक्ति कहते हैं। उन विषयों में आसक्ति रहित होकर, राग द्वेष रहित होकर उनका उपयोग करने वाला मनुष्य अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कहने का भगवान का ये मतलब है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। इसके बाद जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो सारे दुखों का अंत हो जाता है, उसके संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। अगर हृदय निर्मल हो जाता है तो भोगों को भोगते हुए भी उसके दुखों का अंत हो जाता है, और प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि परिवर्तिते। ऐसे शुद्ध चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। राग द्वेष वियुक्त होकर, राग वेग से रहित होकर, भोगों का भोग भोगते हुए भी मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट होकर, मन की अंतःकरण की शुद्धि करके और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर, सुख को प्राप्त करके अंत में परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसी को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। यदि विषयों में राग बुद्धि न हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी मनुष्य का पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है। पहले श्लोक में कहा था, चिंतन करने से लोग नहीं भी हैं, फिर भी उनका चिंतन करते रहने से मनुष्य के अंदर कामना होती है, क्रोध होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका पतन हो जाता है। और विषय होते हुए भी उनका सेवन करने से
अगर उनका आप चिंतन नहीं कर रहे हो, उनमें राग द्वेष युक्त नहीं हो और आपका अंतःकरण शुद्ध है, आप अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो, तो आपका कल्याण हो जाता है। यह 4 श्लोकों में भगवान समझाते हैं। नास्ति बुद्धिरुक्तस्य न युक्तस्य च भावना न च भावा यतः शांतिरशान्तस्य कुतः सुखम्। तब कहते हैं जिनके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यावसायिक बुद्धि नहीं होती, और व्यावसायिका बुद्धि न होने से अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। व्यवसायत्म का मतलब एक निश्चय वाली बुद्धि, यहाँ पर व्यवसायत्मिका बुद्धि बार बार कहा गया है। एक निश्चय वाली बुद्धि कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे अपने आप कल्याण करना है, यह एक निश्चय उसकी बुद्धि हो। अनेक निश्चय वाली बुद्धियाँ क्या होती है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे फलानी चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे धन प्राप्त करना है, संपत्ति प्राप्त करनी है, ये अनेक बुद्धियाँ हैं। एक निश्चय वाली बुद्धि क्या है, वो मुझे अपना कल्याण करना है। जिनके मन और इंद्रियां संयम में नहीं है, संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। और अगर एक निश्चय वाली बुद्धि ना हो तो उस मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता, निष्काम भाव का मतलब कर्म कामना के बिना करना, कर्तव्य कर समझकर उन कर्मों को करना, उसी को निष्काम भाव कहा गया है। अगर उसकी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसका विषयों में राग द्वेष है, इसलिए उसके अंदर निष्काम भाव नहीं आएगा, कर्तव्य परायणता नहीं आएगी। निष्काम भाव न होने से उसको कैसे शांति मिल सकती है, उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। और मनुष्य को अगर शांति ही नहीं है तो उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। शांति से ही सुख प्राप्त होता है। अगर अशांति है तो मनुष्य कोई कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस कर्मयोग में निष्काम भाव को ही मुख्य कहा गया है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम और एक निश्चय वाली बुद्धि होना आवश्यक है। मन और इंद्रियों का संयम कब होगा, जब हम इस शरीर को अपना मानना छोड़ देंगे, हम अपने आप को परमात्मा का अंश मानेंगे, तो हमारी बुद्धि परमात्मा की तरफ ही रहेगी, तो हमारे अंदर अपने आप ही निष्काम भाव आ जाएगा। अगर हमारी इस बुद्धि शरीर के अंदर रहेगी, इंद्रियों पर रहेगी, तो हमारे अंदर निष्काम भाव कभी नहीं आएगा और एक निश्चय वाली बुद्धि कभी नहीं आएगी। अशांति का मूल कारण क्या है, अशांति होने का कारण क्या है, कामना। अगर हम कामना से रहित हो जाएंगे तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी। शांति आएगी तभी हमें सुख प्राप्त होगा। जब तक मनुष्य के भीतर किसी भी प्रकार की कामना है तब तक उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। सारी कामनाएं जब तक खत्म नहीं होंगी, समाप्त नहीं होंगी, तब तक मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके मन में कामनाएं होती हैं वह हमेशा अशांत ही रहता है, कभी शांत नहीं रह सकता। इंद्रियाणाम हि तरताम यन्मनो अनुविधीयते तदशहरति प्रज्ञां वायुर्नाव विभांवशी। कारण कि अपने अपने इंद्रियों विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इस बुद्धि को भर लेता है। हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, अगर उनमें से एक इंद्रिय भी अगर हमारे मन को वश में कर लेती है, 5 इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां, 5 तरह के विषयों का हम सेवन करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 तरह के विषय होते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं जो इन 5 विषयों का सेवन करती है। तो हमारा मन इन 5 इंद्रियों द्वारा हर लिया गया है। अगर भगवान कहते हैं इन 5 में से अगर एक इंद्रिय भी आपके मन को हर लेती है तो आपको भोगों में लगा लेगी। आपकी बुद्धि को मन उसी प्रकार ले जाएगा जैसे हवा नाव को ले जाती है। आपकी बुद्धि को मन जो है, क्योंकि इंद्रियों के वश में मन हो गया, मन के वश में बुद्धि हो गई, तो नाव जिस प्रकार हवा के द्वारा चली जाती है वैसे ही मन जो है हवा की तरह उस बुद्धि रूपी नाव को
अपने साथ ले जाता है, अर्थात इस बुद्धि को भी इन भोगों में ही लगा लेता है। जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती, निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसात्मिका बुद्धि कहा गया है, तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है, एक इंद्रिय ही मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। कहने का तात्पर्य है यस्तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों में विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बुद्धि के बस में मन और मन के बस में इंद्रियां। सबसे बड़ी बात यही है, अगर इंद्रियों के बस में मन होगा, मन के बस में बुद्धि होगी तो मनुष्य पाप करेगा, और बुद्धि के बस में मन होगा, मन के बस में इंद्रियां होंगी तो मनुष्य पाप नहीं कर पाएगा, वह पुण्य काम करेगा, अच्छे काम ही करेगा, उसी का कल्याण होगा जिसके बुद्धि के बस में मन है और मन के बस में इंद्रियां हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तब कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों की जो रात का मतलब भगवान से विमुखता, इसी को रात कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, अर्थात जागने का मतलब संसारिक भोग और संग्रह में लगे हुआ, इसको जागना कहते हैं। उस तत्व को जानने वाले मनुष्यों की, मुनि की दृष्टि में वह रात है। सांसारिक मनुष्य के लिए परमात्मा के सम्मुख होना ही रात है, परमात्मा से विमुखता वह उनके लिए रात है। भगवान को प्राप्त करना उनके लिए रात के बराबर है, और सांसारिक भोगों में लगा रहना दिन के बराबर है। लेकिन जो साधक है, जो योगी है, जो मुनि है, मनन करने वाला है, ऐसे लोगों के लिए भगवान की तरफ सांसारिक मनुष्य सोया रहता है, लेकिन जो साधक है, जो सन्यासी है, मुनि है, वह भगवान की तरफ जगा रहता है। या निशा सर्वभूतानि तस्यां जागृति संयमी व्यक्ति जो है वह उस समय जागता है, उस भगवान की तरफ वह जागा हुआ है। और इस संसारिक भोगों की तरह यस्यां जागृति भूतानि, प्राणी किसकी तरफ जागे हुए हैं, संसारिक भोगों की तरफ जागे हुए हैं। लेकिन जो संयमी मनुष्य है, जो साधक है, वह इस भोगों की तरफ सोया हुआ है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। तदपि जाम जुग जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। जो वियोगी है, बैरागी है, वह इस संसारिक भोगों की तरफ सोया हुआ है, वह उनके लिए रात के समान है। ये सांसारिक भोग उसके लिए रात के समान है। भगवान से प्रीति, भगवान से सम्मुखता उसके लिए दिन के समान है। और सांसारिक लोगों के लिए भगवान से विमुखता रात है, और सांसारिक भोग उनके लिए दिन है। यह कहने का मतलब है, लोग जिस परमात्मा की तरफ सोए हुए हैं, तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के समान है, वह दिन के प्रकाश के समान है। जिसमें सांसारिक मनुष्य सोए हुए हैं परमात्मा की तरफ से, और सांसारिक लोगों का तो क्या, पारमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर पारमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता। जो पारमार्थिक साधक होता है, वह संसार को भी भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसलिए उसका न भगवान से विरोध होगा, न संसार से विरोध होगा। संसार में जिसका राग है, उसे उसका संसार भी नहीं मिलेगा, उसे भगवान भी नहीं मिलेंगे। आपूर्यमालम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति अद्यत् तद्दत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न च कामकामी। तब कहते भगवान, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में
आकर गिरता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला नहीं। सशांति मापनोति न च काम कामी। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। यहाँ वशिष्ठ रामचरितमानस में दशरथ राजा से कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र को तो कोई कामना नहीं होती है, लेकिन सारी नदियों का जल उसी समुद्र में जाता है, उसी प्रकार जो धर्मशील मनुष्य होता है, जो धार्मिक मनुष्य होता है, परोपकार करने वाला होता है, निष्काम मनुष्य होता है, उसके पास सुख संपत्तियां, जबकि उसे कामना नहीं होती है, फिर भी उसके पास बार बार उसके पास सुख संपत्तियां आती है। जो पापी होता है उसके पास सुख संपत्ति कभी नहीं आती है। आपोर्णिमालम अचल प्रतिष्ठा। समुद्र जो है चारों तरफ से जल से भरा हुआ है, उसे जल की कामना होती नहीं है, लेकिन कितनी ही नदियां उसके अंदर चले जाएं उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उसे कामना भी नहीं होती कि कोई नदियां हमारे पास आए, लेकिन फिर भी सारी नदियां उस समुद्र में ही जाती हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, वो उतना ही भरा रहता है। कितनी नदियां चले जाएं, न वो बढ़ता है, न बादल उससे जल सोखते हैं, न वो कम होता है समुद्र। उसी प्रकार तद्दत् कामा यम पृच्छन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न च काम कामी। उसी प्रकार जो धर्मशील मनुष्य होता है, जो निष्काम मनुष्य होता है, जिसके अंदर परमार्थ होता है, उसके पास सुख संपत्ति कामनाएं अपने आप ही उसके पास जाते हैं, जबकि उसे कामनाओं की इच्छा नहीं होती है, फिर भी उस सारी कामनाएं उसके पास जाती है। यद्दत् कामा तम प्रविशन्ति सर्वे। लेकिन उसके अंदर फिर भी विकार उत्पन्न नहीं होता। उन कामनाओं से, उन कामनाओं के आने से भी उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह कोई उत्पन्न नहीं होता, लेकिन कामनाएं उसके पास आती रहती हैं, सुख संपत्तियां उसके पास आती रहती हैं। उसी को सुख प्राप्त होता है, उसी का कल्याण होता है। इतनी ही सुख संपत्ति आ जाए जिससे उसके अंदर कामना ना हो, उसके अंदर विकार पैदा ना हो, क्योंकि अर्थ ही अनर्थ का कारण होता है। यह संपत्तियां ही विकार का कारण होती है। जो मनुष्य अपने